नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको अभिषेक सर के द्वारा गणित विषय की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाहर से कोई प्रश्न आपके लिए नहीं आएगा। पिछली क्लासेस में सर ने आपको करणी और उसके प्रश्न, घातांक एवं घातांक के प्रश्न कराए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। कुछ बच्चों के कमेंट्स और मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं, उससे लग रहा है रिस्पांस अच्छा रहा है। आज आपको अभिषेक सर वर्ग और वर्गमूल का फुल कंसेप्ट बताएंगे और प्रश्न भी कराएंगे। यदि चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ पाने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम पर जाइए, उसे आप सर्च करिए नितेश पांडे, उस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको जो क्लास हो उसकी पीडीएफ भी मिल सके। अब आप अभिषेक सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में आपने अभी तक सीखा है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। ये चैप्टर मैंने बेसिक से लगा के बिल्कुल चोटी तक सब इतना अच्छा डीपली करवाया है जिससे आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही मैं सारे सारे चैप्टर डीपली करवाऊंगा, जिसमें बेसिक से लगा के बिल्कुल कठिन सवालों तक जितने भी टफ सवाल हैं सब मैंने करवाए हैं और करवाऊंगा। इसी कड़ी में हमारा दूसरा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, ये वाला चैप्टर हमारा है दूसरा। इसको हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। पहले ही जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पहले मैं कंसेप्ट बताऊँगा, पहले मैं बेसिक से पूरी क्लियर कराऊँगा, फिर उसकी वर्गमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं वो बताऊँगा, और फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करूँगा, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके और आप आने वाली परीक्षा में मैक्सिमम स्कोर अर्जित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा में सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, देखिए इसमें मैंने परिभाषा लिखी है। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरफ 4 की पावर 2, पावर कितनी है 2, घात कितनी है 2, 4 की पावर 2 को 4 की घात 2 या 4 का वर्ग कहा जाता है। अब भाई 4 की पावर 2 है तो इसे क्या कहेंगे, 4 का वर्ग, क्योंकि हमारी परिभाषा में कहा गया है जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इस संख्या का वर्ग हो गया भाई। ऐसे ही दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। एक और परिभाषा से आप लोग ना संतुष्ट हो तो दूसरी परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, जैसे 5 गुणे 5 = 25। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस परिभाषा क्या लिखी। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, हमने उसी संख्या से गुणा किया, 5 को 5 से ही गुणा किया, तो गुणनफल से प्राप्त संख्या ये 25 हो गई। प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या को वर्ग कहते हैं। इसका क्या कहेंगे, वर्ग। यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। ये आप परिभाषा से जानते हैं। बाकी आपको लोगों को इस चीज़ से अवेयर होंगे पहले से ही, तो हमको लगता है आपको वर्ग समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है। चलते हैं हम अब जानते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल किसे कहते हैं, देखिए यदि कोई संख्या दी गई है तो वह यह पता करने के लिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, तो हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। वर्गमूल की आवश्यकता क्या है, बात तो वही है कि होता क्या है। यदि कोई संख्या दी गई है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 49 कैसे, जैसे कोई दी गई संख्या है, 49 हमारी कोई दी गई संख्या है और क्वेश्चन है वह कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर 49 प्राप्त होता है।
वह कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर 49 प्राप्त होता है। तो अब यह हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी संख्या होगी जिसको उसी से गुणा करने पर 49 प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमें वर्गमूल की आवश्यकता पड़ती है। तो 49 कैसे प्राप्त होता है? 7 गुणे 7 क्या होता है? 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 क्या होता है? 49 होता है। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? 50 का वर्गमूल 7 होगा। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर 49 प्राप्त होता है? तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 49 का वर्गमूल क्या हो गया? 7। ऐसे ही 8 गुणे 8 क्या होता है? 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 64 का वर्गमूल 8 होगा। ठीक है, ऐसे ही और हम कर सकते हैं। जैसे 81 क्या होता है? 9 गुणे 9। तो 81 क्या होगा? 9 जो है 81 का वर्गमूल होगा। 9 क्या होगा? 81 का वर्गमूल होगा। अब हम देखो इसको हम लिखते कैसे हैं वर्गमूल? जैसे 25, इसको हम इस चिन्ह से लिखते हैं। किस चिन्ह से? इस वाले चिन्ह से, ऐसे करके करनी जैसे हमने पढ़ ही लिया है। तो इसमें इस चिन्ह से प्रयोग करते हैं। बस पावर इसकी हमेशा 2 ही रहती है वर्गमूल में। तो 25 का मान ले क्या होगा? 25 का वर्गमूल, ये इसको कहते हैं 25 का वर्गमूल। इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इसी कड़ी में आप क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है? तो वही मेन जो हमने ऊपर बताया वही है। जैसे 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा, अतः वह संख्या क्या होगी? 5 होगी। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है -1, -2, -3 और -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमको इनका वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे -1 है, -1 का वर्ग क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 गुणे -1, -1 गुणे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 1 × 1 1 होता है। ठीक है, अब जैसे अगला देखिए -2 का वर्ग क्या होगा? -2 गुणे -2, जितना पावर लिखी उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो अब देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, +4 होगा। अब जैसे -3 का वर्ग क्या होगा? -3 गुणे -3, यानी माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। ऐसे ही -4 का वर्ग क्या होगा? -4 × -4, यानी माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। तो ये हमारा वर्ग निकला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं -1 का वर्ग भी 1 आया, अब 1 का वर्ग भी तो 1 होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 गुणे 1 बराबर 1। ऐसे ही 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुणे 2 = 4, ये भी प्लस का 4 आ गया। 3 गुणे 3, ये भी 9 आ गया। 4 गुणे 4, ये भी 16 आ गया। सेम ही आता है, यानी हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे सीखते हैं, जैसे नोट में लिख लीजिए आप, -1 तथा 1 दोनों का वर्ग 1 है, अतः एक के वर्गमूल क्या होंगे? +-1। हमने क्या बताया कि जब हमने -1 तथा 1 दोनों का वर्ग, हमारा वर्ग क्या निकला? 1 निकला ना। तो इनका वर्गमूल जो निकलेगा वो दोनों निकलेंगे +-1, क्योंकि ये दोनों वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इनका वर्गमूल क्या निकलेगा? +-1। ऐसे ही -2 तथा 2 दोनों का वर्ग 4 है, अतः 4 के वर्गमूल क्या होंगे? +-2। ऐसे -3 का निकाल लेंगे। -3 तथा 3 का वर्गमूल 9 है, अतः 9 के वर्गमूल +-3 होगा। ठीक है, -4 ऐसे ही +-4 इसका 4 का आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझिए। √25 का अर्थ 5 है, तथा -√25 का अर्थ -5 है, जबकि 5 तथा -5 दोनों ही 25 के वर्गमूल हैं। इसका क्या निकलता है? तो इससे हमारा इसका निकलता है शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शून्येतर, शून्य से इतर, मतलब शून्य ना हो
बाकी जितने पूर्णांक हैं उनके वर्ग धनात्मक हो सकते हैं। जैसे माइनस भी हो सकता है, -4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। ये प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो यही बता रहा है इसमें। जैसे 2 हो गया, शून्य से इतर है, शून्य नहीं है, बाकी चाहे जो कुछ है शून्य इतर। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। ये प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यही बता रहा है। दूसरा, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 क्या होता है, अगर इसका हम वर्गमूल लिखते हैं 2 का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका 2 ही आएगा। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी +-2 आएगा। क्या आएगा, +-2 आता। अब इसे देखिए, शून्य का वर्ग जो है शून्य होता है। शून्य का वर्ग क्या होता है, शून्य होता है। सूर्य का वर्गमूल शून्य होता है, शून्य का वर्गमूल निकालेंगे वो भी शून्य होगा। तो ये इतना है, आगे देखते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे अब लगातार वीडियो आएंगी जिससे आपका परीक्षा तक जल्दी से जल्दी कवर करा दें हम लोग। हम जितने भी हम टीचर्स लोग हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और जो आपको कमी लगती हो कोई भी सब्जेक्ट में, जो भी आपको कमी लगती है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगी, जिससे हम उसको सुधार कर सकें और हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे सकें, जो हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग आप पूरी मेहनत करके आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षा में आपके बेहतर अंक आएँ। तो आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। अब जैसे इनका वर्ग ज्ञात करना है, इस क्या करेंगे, 2/3 है, इसको 2 बार गुणा कर लेंगे। जितनी बार भाई स्क्वायर लिखा है उतनी बार गुणा करेंगे। 2/3, तो ये क्या होगा, 2/3, 2/3 गुणे 2/3 क्या होगा, 2 दूनी 4/9। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, 3/4 गुणे 3/4, यानी क्या होगा, 3 3 9, 4 चक्कू 16। ऐसे इसको कर देते हैं, 4/5 गुणे 4/5, ये क्या होगा, 16/25। ये क्या होगा, 5/6 गुणे 5/6, ये क्या हो गया, तो 5×5 ये 6×36। इस प्रकार हम माइनस वाले भी, इसके जस्ट उल्टा ही है ना, ये +2 है, यहाँ पे हमने माइनस वाले निकालने हैं। देखें क्या आएगा भाई, -2/3, यानी -2/3 गुणे -2/3। जो लिखा है उसी को 2 बार गुणा कर लो, बस काम खत्म। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 3 3 9, ये भी +4/9, ये भी +4/9, दोनों देखो सेम है। ऐसे इसमें देख लेते हैं, -3/4, 1 मिनट ठीक है, -3/4 गुणे -3/4, यानी क्या हो गया, माइनस की गुणा माइनस से प्लस, 3 3 9, 9/16। ऐसे सेम आएंगे, -4/5 गुणे -4/5, तो क्या आएगा, 16/25। ऐसे ये -5/6 गुणे -5/6, ये होगा 25/36। अब इस प्रकार इसका क्या आएगा, अब हम देखते हैं, 4/9, 4/9 सेम आया, प्लस हो या माइनस हो, दोनों का वर्ग जो होता है सेम आता है। ऐसे ही इसका निकलते हैं, तो इसका आएगा प्लस माइनस, जब वर्गमूल होगा तो दोनों में आता है +-2/3। इसमें +- 9 का वर्गमूल 3, 4 का 16 का 4, तो क्या आ गया, +-3/4। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं। परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं, मतलब परिमेय संख्या चाहे ऋणात्मक हो, परिमेय संख्या चाहे ऋणात्मक हो, परिमेय संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों के वर्ग क्या आते हैं,
धनात्मक आते हैं, धनात्मक भिन्न होते हैं। वही हमने लिखा है, परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं। अब दूसरा हमारा क्या निष्कर्ष निकला है, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये देखिए, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल, ये वर्ग मतलब कि ये पहले से वर्ग है, किसी का, किसी 2 का वर्गमूल वर्ग है, इन 3 का वर्ग है, यानी क्या हो गया, ये वर्ग परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, वर्ग परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या हो गई भाई। तो एक बार फिर से, वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमारी वर्ग परिमेय संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इतने बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे जो मैंने बताया है। बाकी जो शेष रह गया है वो मैं घन और घनमूल, वो बेसिक कंसेप्ट मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। ये आप मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, क्वेश्चन एक एक लगवाऊंगा, पूरा जड़ से चोटी तक करवाऊंगा। कोई भी चैप्टर हो उसमें शुरुआत से अंत तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और जब ये हमारा सिलेबस एक बार पूरा हो जाए तो आपकी पवन DLED की वो जो सीरीज है वो भी करवाऊंगा, उससे भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। और एग्ज़ाम में ही आते हैं जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो आपको बेसिक से स्ट्रांग होगा, और जिससे आप पूरा पेपर 25 में 25 तक कर सकते हैं। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो 25 में 25 तक लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपको कमी लगे, जैसे कोई वीडियो में आपको कमी लग रही है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, या अच्छी लगी वीडियो तो वो भी बताइए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन हमको हमारे काम में बहुत आता है, जिससे हमको अगली वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके ये कमेंट्स। तो तब तक के लिए नमस्कार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।